हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपने देखा लास्ट वीक जो मार्केट्स थे वो काफी साइडवेज थे। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये मार्केट्स बहुत साइडवेज मार्केट्स थे। तो अगर साइडवेज मार्केट था तो अब जैसे ही एक पैटर्न जहां इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रीच किया, निफ्टी ने एक अपने इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रीच किया जो कि एक डोजी थी, डोजी के साथ ब्रीच किया अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे। और उसके अगले ही दिन एक बेयरिश कैंडल मिली, तो आप इसको एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बोल सकते हो। और उसका फॉलो अप आया, फिर वो नीचे गया पर काफी अच्छे से उसने रिकवर किया और उसके अगले दिन भी उसने अच्छा रिकवर किया। दिस शोज कि मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग। उसने उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी जिसके ऊपर पहले वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, काफी बार वहां से वो रेजिस्टेंस लेके चला गया था। तो उसने उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी देखी, जैसे यहाँ पे उसने हायर प्राइस रिजेक्शन लिया और वो वापस नीचे चला गया। फिर यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया और उस बार भी वो नीचे चला गया, पर इस बार वो नीचे नहीं जा पाया। तो मार्केट कहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। उसने ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने और उसके बाद भी वो नीचे नहीं जा रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो ये कल के लिए लेवल्स है, कल के लिए आपको क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ अगर हम लोग एक्सजेस्ट निफ्टी देखते हैं तो वो अराउंड 18,300 के आसपास ओपन हो रहा है। तो हो सकता हो कि ये सुबह डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अगर अच्छा गैप अप होता है तो आप जैसे अगर आपको 15 मिनट्स में एक कोई पेरिश कैंडल मिले तो आप उसको गैप थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो और 18,200 के आसपास का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, फिर वहां से अगर आपको कोई 5 मिनट्स में आपको कोई डबल बॉटम मिल जाए या हेड एंड शोल्डर मिल जाए नीचे आने के बाद, तो आप वहां से उसको लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि दिस इज व्हाट आई फील कि मार्केट्स आगे जाके थोड़े बुलिश रहने वाले शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो वी नीड टू ब्रीच दिस लेवल ऑल्सो। अगर आपको एक बुल रन चाहिए अच्छा खासा तो ये लेवल का ब्रीच होना बहुत जरूरी है, विच इज अराउंड अराउंड 18,355। तो ये लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देना और उसके बाद कंटिन्यू होना, वो होना बहुत जरूरी है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स, आप इसको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो। ये लेवल्स आपको कल परसों और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आपके ये लेवल्स बहुत अच्छे काम करेंगे। और हो सकता हो कि मैं ट्यूसडे थर्सडे अगर कुछ भी होता है मार्केट में ऐसा कुछ कि मेरे को अपडेट डालने की जरूरत है तो मैं अपडेट भी डाल दूंगा लेवल्स के साथ। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हैं जो कि ऑब्वियसली अगर एक्सजेस निफ्टी ऊपर खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर खुलेगा। अगर हम लोग देखें निफ्टी से, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 18,300 18,300 अगर हम लोग देखें तो अराउंड 0.90% गैप अप खुल रहा है, 162 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग उतना ही लेते हैं 0.90% के अराउंड, तो बैंक निफ्टी एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा एज पर करंट कंडीशन ऑफ एक्सजेस निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अराउंड ओपन होगा 41,700 के आसपास ओपन होगा। अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ से उसने पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था वो, और फिर वहां से एक डबल टॉप बना के आर्ली टाइम फ्रेम पे उसने एक अच्छा फॉल दिया था। तो बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, निफ्टी इज मोर स्ट्रांग क्योंकि अभी रिलायंस भी परफॉर्म कर रहा है करंटली। तो रिलायंस एक हैवी वेट स्टॉक है जो क्या कहते हैं एक मार्केट को अकेला ही खींच सकता है। तो अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं रिलायंस भी अपने, अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो रिलायंस ने भी काफी, अगर मैं ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ सारी तो आपको क्या है मैं एक अच्छा व्यू दे सकता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, तो अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देखें, यहाँ एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है इसने, उसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन रिटेस्ट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसने उसने रिटेस्ट किया और फिर उसको कंटिन्यू कर रहा है। इधर एक बेयरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बना था पर इसके नीचे उसने लो नहीं तोड़ा और वो कंटिन्यू कर रहा है। तो रिलायंस का अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टारगेट्स अराउंड ये है इसके नेक्स्ट टारगेट्स। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम बड़े बड़े व्यू बिगर व्यू से देखोगे तो उसकी भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो यहाँ है, जिसको उसने अब ब्रीच कर दिया है। तो फर्स्ट टारगेट जो रिलायंस का हो सकता है 2680 के आसपास हो सकता है स्विंग में, और सेकंड टारगेट हो सकता है जो
वो होगा अराउंड 2803, और उसके बाद तो फिर वो ऑल टाइम हाई भी ब्रीच कर सकता है। एनीवेज, बैंक निफ्टी के लेवल्स, अगर हम लोग वापस बैंक निफ्टी पे आ जाए, मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी पे आते हैं अगर हम लोग, तो ये काफी टाइम से साइडवेज, जैसे निफ्टी साइडवेज था तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज था, तो ये काफी टाइम से एक रेंज में था। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं, तो ये जो लेवल्स हैं, जैसे अगर आपको यहाँ ओपनिंग मिलती है 41,700 के आसपास, तो आप यहाँ पे एक क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए वेट कर सकते हो और फिर लॉन्ग कर सकते हो। तब तक हो सकता हो निफ्टी ज्यादा फॉल करके आपको 18,200 तक वो भी सपोर्ट दे दे, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो, या फिर ये लेवल ब्रीच होए तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। तो अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। अगर आपको इंडेक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हो, तो मैं आपके लिए स्टॉक्स के लेवल्स भी लाया हूँ। अगर हम लोग HDFC AMC देखते हैं, तो इसने एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, उसके बाद एक बियर फ्लैग बनाया है। तो आप जैसे ही आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, आई वुड प्रेफर 5 मिनट्स, क्योंकि ये रीटेस्ट है तो ये बहुत जल्दी फॉल होगा। 15 मिनट्स में शायद आपको एंट्री करने का टाइम ना मिले, तो आप 5 मिनट्स में जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपके फर्स्ट टारगेट रहेंगे ये 2056, और सेकंड टारगेट होगा आपका 2037। अब दूसरा स्टॉक है हमारे पास LTTS। तो ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जो कि आईटी सेक्टर अभी बहुत ज्यादा ही सेल ऑफ हो गया था बीच में। अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सनली आईटी सेक्टर रिकवर कर सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ से सेकंड बॉटम यहाँ से यहीं बन के ऊपर निकल जाए, हो सकता है, क्योंकि ये देखिए वी शेप रिकवरी, फिर से एक फॉल आया, डबल टॉप बनाया, फॉल आया, उसके बाद वापस इसने रिकवरी दे दी। और एक आर्ली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे, इसमें एक आर्ली टाइम फ्रेम पे एक और इसमें ट्रेड बन रहा है, जो कि एक छोटा ट्रेड बनेगा। जिनको जो ऐसे ट्रेडर होते हैं जो आर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और वो मतलब एक वीक के लिए या 2-3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेड बहुत बढ़िया रहेगा। ये ट्रेड अगर आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे एंटर करना है तो आप 3692 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो। 3960 तक के टारगेट्स, 3950 तक के टारगेट्स, आई वुड से आप यहाँ कहीं एग्जिट कर जाओ। पर अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है इसमें स्टॉक्स में, या मतलब एक लंबा ट्रेड लेना है या पोर्टफोलियो में ऐड करना है ये स्टॉक को, तो आप 3960 के ऊपर जा सकते हो लॉन्ग, और आप अपना फर्स्ट टारगेट बना सकते हो अराउंड समवेयर अराउंड दिस लेवल 5025, जो कि बहुत अच्छा लेवल है अपना, ये आप टारगेट बना सकते हो। ऑनेस्टली पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप प्राइस एक्शन देख के ही फिर आप एग्जिट करोगे, तब तक आई वुड प्रेफर कि आप ट्रेल ही करो। मैं टारगेट इसलिए देता हूँ कि आप वो लेवल के आसपास प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, क्योंकि वहां से जरूरी नहीं है आपको एग्जिट ही करना हो। अगर आपको ट्रेल करना पड़े तो आप आई वुड प्रेफर कि आप ट्रेल ही करो, ठीक है। तो अब दूसरा स्टॉक है लॉरेस लैब। ये इंट्राडे के लिए है। ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। यहाँ इसने काफी बार सपोर्ट लिया है। अगर आप इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक बियर फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली इंट्राडे के लिए। क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसने एक वी शेप रिकवरी दी, उसके बाद एक डबल टॉप सा बना दिया। तो अगर आप डबल टॉप देख के इसको यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो आपको अच्छे टारगेट्स देता। पर अगर आपको अब जैसे पर्सनली अब आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रेंड ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि एक अच्छा फॉल आया है इसमें, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है साइडवेज, तो ये एक बियर फ्लैग जैसा बन रहा है। तो जैसे ही आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिले 15 मिनट्स में, यू कैन गो शॉर्ट एंड यू कैन टेक दिस टारगेट ऑल्सो। पर इतना बड़ा टारगेट मेरे को नहीं लगता इंट्राडे में मिल पाएगा इतने अच्छे फॉल के बाद। तो ऑलमोस्ट 4-5% का टारगेट नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने टारगेट्स पिविट्स लगा के, या 1% या 1:2 या 1:1.5 या 1:3 पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो अब दूसरा जो स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन है। पहले तो एक कंसोलिडेशन है। आप इसका ब्रेकआउट कैसा होगा, क्यों आई वुड प्रेफर कि आप इसमें लॉन्ग ट्रेड लो। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट लेवल से इसने डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया। उसके बाद यहाँ से उसने एक रिजेक्शन लिया है। तो आई वुड से कि आप इधर लॉन्ग भी जा सकते हो। अगर आपको
शॉर्ट जाना है, 2-3 दिन का स्विंग ट्रेड चाहिए, तो आप यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। अगर आपको इंट्राडे में जाना है तो आई वुड प्रेफर कि आप लॉन्ग जाओ, क्योंकि मार्केट भी बुलिश खुल रहा है कल। और अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो इसने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। एक मिनट, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, तो आप इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रीच हो, आपका एक स्विंग एक्टिवेट हो जाएगा। डेली पे आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यू कैन टेक टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। आप ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हो आराम से। पर आई वुड से कि आप फर्स्ट टारगेट ये लो, उसके बाद मार्केट सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। ये एक शॉर्ट ट्रेड मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट ओवरऑल बुलिश है। एक मैं आपको स्विंग में लॉन्ग दे रहा हूँ एलटीडीएस का, एक मैं आपको लाल पैथ में आपको शॉर्ट दे रहा हूँ, ताकि इन केस अगर मार्केट वो लेवल से रिजेक्शन लेता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो स्विंग में। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, इंट्राडे ऑप्शनल है क्योंकि इंट्राडे के और भी स्टॉक्स है तो मैं आपको वो दे दूंगा। पर आप अगर इसमें डबल बॉटम मिलता है और ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, ये रेंज जो बन जाती है ना छोटी सी, वो ट्रेड करना मैं पर्सनली बहुत अच्छा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको एक बड़ा मूव इधर साइड मिल सकता है, ठीक है। अब एम्फेसिस में आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर काफी सेल ऑफ हो सकते हैं, तो सेल ऑफ हो चुके हैं। तो ये काफी अच्छा पैटर्न है। अगर आप इसको यहाँ से लॉन्ग करो तो आप अराउंड ये टारगेट ले सकते हो। अराउंड 1% का टारगेट हो गया 18 रुपीज का। उसके बाद आप ट्रेल करके यहाँ तक आ सकते हो 1.5% पे। अब दूसरा स्टॉक है जो LIC है, ये भी इंट्राडे के लिए है। ये काइंड ऑफ अगर इसमें यहाँ से एक रिजेक्शन दे रहे थे तो आप इस लेवल के नीचे जरूर शॉर्ट कीजिए। टॉप पे मिल रहा है शॉर्ट करने को, जो कि बहुत अच्छा होता है। एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न है। अगर हम लोग इसका RSI देखें, हम लोग डाइवर्जन देखते हैं, सॉरी RSI खुला ही था। तो इसमें काफी RSI डाइवर्जन है, तो आप इसको इस लेवल के नीचे शॉर्ट कीजिए। ये लेवल है, ये लेवल के नीचे शॉर्ट कीजिए। और आप आई वुड से कि आप ये लेवल के नीचे शॉर्ट करके कल, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल रहा है तो हो सकता है ये यहाँ खुले और आपको ये लेवल के नीचे शॉर्ट मिल जाए। आपको जैसे ही ये लेवल के नीचे शॉर्ट मिल जाता है, आप शॉर्ट कीजिए। आप ये फर्स्ट टारगेट लो और बाकी सेकंड टारगेट आप ये ले सकते हो। तो ये LIC की ट्रेड है, ये भी अच्छी रेंज में है। ये काफी 2 दिन से रेंज में अराउंड, तो ये भी काफी अच्छा ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा इधर साइड, तो काफी अच्छा मूव मिलेगा। अब मैं डाबर लाया हूँ, ये भी रेंज में। और अगर आप देखोगे ये रेंज में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर आप इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो, अगर आप इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो एक ये काइंड ऑफ बुल फ्लैग बन रहा है, एक अच्छी मूव। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बुल फ्लैग बन रहा है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हो, ये लेवल ब्रीच होता है, अगर आपका ये वाला 560.50 का लेवल ब्रीच होता है, आप इसमें टारगेट्स ले सकते हो स्विंग में। अगर देखिए मार्केट बुलिश है तो अगेन आप इसको 2-3 दिन का स्विंग भी बना सकते हो। और 15 मिनट्स में भी आप इसको 15 मिनट्स में भी लॉन्ग करके आप अराउंड फर्स्ट टारगेट ये ले सकते हो, और सेकंड टारगेट तो अपना ये है ही। तो आप इसमें मेरे हिसाब से तो ये इंट्राडे में ही आपको मिल जाना चाहिए। कितना बड़ा टारगेट है देख लेते हैं। मार्केट गैप अप खुलने के बाद 1% है, बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको इंट्राडे में। आर्ली में तो आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप आर्ली में ट्रेल कर लेना। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर ये आर्ली में ये एक बड़ा मूव, इसने डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, मूव दिया, बहुत अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर है, बुल फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट देगा इस लेवल के ऊपर, आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर आप स्विंग लेते हो 2-3 दिन का या 1 वीक का, तो आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये मेरा मार्केट व्यू था। अगर आप OI डेटा देखते हो तो अभी करंटली जो OI डेटा है, तो 18,000 पे बहुत मेजर सपोर्ट है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था 1800, वो तो ऑब्वियसली ब्रीच हो ही गया है। तो हाँ, कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं OI डेटा के हिसाब से। तो वी कैन, मेरे हिसाब से आप एक अच्छा बुल रन देख सकते हो इस वीक भी। और बाकी नेक्स्ट वीक के लिए हम, अगर कोई अपडेट होता है इस वीक में या मार्केट टर्न हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर एक अपडेट के लिए वीडियो डालूंगा। और बाकी आई होप सब इस वीडियो से कुछ सीखे, इससे नॉलेज मिले आप लोगों को और आप लोग अच्छा ट्रेड करें कमिंग वीक में।
तो थैंक यू। और ऐसे और अपडेट के लिए हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ हम लोग लाइव मार्केट अपडेट्स भी डालते हैं। तो आप लाइव मार्केट अपडेट्स भी चेक कर सकते हो कि हमने पर्सनली क्या ट्रेड्स ली और क्या एंटर किया है। थैंक यू।